जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में, जो आपकी होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रस से आपके पेपर में एक एक नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हम रस के बारे में। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। यानी कि जब आप किसी काव्य को पढ़ेंगे या फिर आप किसी काव्य को सुनेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका मन होगा उसमें हृदय जो होगा आपका, उसमें भाव आएंगे। जो वो भाव होते हैं जैसे कभी वीरता का या फिर कभी दुख का, तो उन भावों को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। फिलहाल आपका जो पेपर होने वाले हैं उसमें सिर्फ आपके दो प्रकार दिए गए हैं रस के। पहला है करुण रस और दूसरा है हास्य रस। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हास्य रस के बारे में। किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। यानी जो हास्य रस होता है उसमें क्या होगा, जो आप किसी व्यक्ति होगा, जो कोई भी चीज़ होगी, उसकी आकृति होगी, उसका जो बेस होगा, उसे देखकर आपको क्या आएगी, हंसी आएगी, उसे ही हास्य कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको हास्य रस का स्थायी भाव वो अच्छे से याद रखना है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं उदाहरणों के बारे में हास्य रस की। सीता पर गंगा हसे, भुजन भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हास्य रस का उपयोग हो रहा है, या फिर हास्य रस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण के बारे में। हसते हसत भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। यानी ये भी उदाहरण है। इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि हास्य रस के बारे में ही बात की गई है। इस उदाहरण से भी हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे उदाहरण के बारे में, जो है नाना वाहन नाना भेष, विषय शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहू बाहू पद बाहू। इस उदाहरण में भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हास्य रस जो है उत्पन्न हो रहा है, और ये आपसे पेपर में एक एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रस के दूसरे प्रकार, जो कि आपके सिलेबस में है, वो है करुण रस। और हम बात करेंगे करुण रस के बारे में। किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, निकट संबंधी, प्रेमी, प्रेमिका आदि के वियोग या हानि से उत्पन्न दुख करुण रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। यानी जो करुण रस होता है उसका मतलब ये होता है, यानी अब आप किसी व्यक्ति जो होगा, निकट संबंधी, प्रेमी, प्रेमिका जो लोग होंगे, उनका जो वियोग हो जाए, या फिर जो आपकी कोई भी प्रिय वस्तु हो तो वो आपसे क्या हो, टूट जाए या फिर खो जाए, तो जो आपके मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों करुण रस के कुछ उदाहरणों के बारे में, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यानी ये उदाहरण है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस उदाहरण में भी जो क्या है, करुण रस जो है उत्पन्न हो रहा है, तो ये करुण रस का उदाहरण है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण, जो है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। यानी ये जो उदाहरण है दूसरा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो है करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इस उदाहरण में भी जो है आप करुण रस जो है यहाँ पे है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।